नमस्कार, बराज स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो कल वाली हमारी जो कक्षा थी उससे आगे की राजनीति विज्ञान, जिसमें हम पढ़ रहे थे सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन, तो इसमें कारण हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्यों हुआ था ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो रहेगा हमारा कि परिणाम, इसके परिणाम क्या हुए थे, ठीक है, कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए थे वो उसके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो परिणाम क्या हुए थे, सबसे पहला जो परिणाम, कई गंभीर परिणाम सामने आए थे इसके, ठीक है, बहुत से परिणाम सामने आए थे। सोवियत संघ का विघटन होने से समाजवादी व्यवस्था का अंत हो गया था, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला जो हमारा होगा कि इससे पतन का जो क्या कारण हुआ, सबसे पहले कि इसके बाद सबसे पहले जो है शीत युद्ध की समाप्ति। पहला जो पॉइंट होगा इसका कि शीत युद्ध की समाप्ति। परिणाम में पहला जो परिणाम है कि शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। शीत युद्ध समाप्त हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद सोवियत संघ के अलग अलग टुकड़े हो गए, नए नए छोटे छोटे देश बन गए, ठीक है। और रूस है वो उसका सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। तो रूस अब अकेले इतनी बड़ी महाशक्ति नहीं बचा था कि वो जो है दूसरी महाशक्तियों से टक्कर ले सके। इसके अलग अलग राज्य बन चुके थे, इसकी जो व्यवस्था थी उसका अंत हो गया था, ठीक है। जो साम्यवादी प्रणाली थी उसका अंत हो गया था, ठीक है। जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसका पतन हो चुका था, ठीक है। रूस अब अकेला जो है वो इसका उत्तराधिकारी बच चुका था, ठीक है। तो इसका पहला परिणाम यही था, ठीक है। तो शीत युद्ध के कारण जो चीजें शुरू हुई थी कि विश्व की अलग अलग सेनाएं थी, कि सेनाएं आपस में उलझी हुई थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, परमाणु हथियारों की जो होड़ थी वो खत्म हो गई थी, कि शीत युद्ध के काल में परमाणु हथियारों की जो होड़ शुरू हो रखी थी वो क्या अब खत्म हो चुकी थी, ठीक है। सेनाओं के बीच में किसी प्रकार का टकराव नहीं था, ठीक है। और अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है। अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। कोई भी देश किसी का गुलाम नहीं रहा था, ठीक है। जनता की जो है संभावनाएं है वो पूर्ण हो रही थी, ठीक है। तो अब ये इसका पहला परिणाम है शीत युद्ध की समाप्ति, ठीक है, कि विघटन का पहला जो परिणाम क्या हुआ था, शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, क्योंकि अब है आपस में टक्कर लेने वाला ग्रुप कोई नहीं बचा था, ठीक है। तो अब क्या है, ये एक दो अपनी अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसमें लग गई, ठीक है। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, परमाणु हथियारों की, साम्यवादी व्यवस्था का जो अंत है वो समाप्त हो गया, अर्थव्यवस्था है वो अपने अपने तरीके से इनकी जो चलने लगी, ठीक है। तो ये है इसका जो परिणाम जो सामने आया था, पहला परिणाम ये था कि शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो परिणाम है, ठीक है, उसका दूसरा जो परिणाम है जो इसके कारण शक्ति संबंधों में बदलाव हुआ है, कि जो पहले क्या था, दो ध्रुव बड़े हुए थे, ठीक है, दो किनारे थे शीत युद्ध के कारण, तो अब विघटन हो गया। पहले क्या, दो जो बड़ी ताकतें थी, ठीक है। दूसरा जो है शक्ति संबंधों में बदलाव, शक्ति संबंधों में क्या आया, बदलाव, ठीक है। पहले क्या था कि एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ जो रूस है, दो ध्रुव बने हुए थे विश्व में, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी शक्तियां थी, दोनों के बीच में हमेशा टकराव होते रहते थे, टकराव चलते रहते थे, नए नए देश अपने साथ ऐड करने की कोशिश है वो लगी रहती थी, ठीक है। तो अब ये चीजें क्या है जो खत्म होने लगी थी, ठीक है। इसके कारण भी क्या है कि इसका एक हुआ कि अब जिसका सोवियत संघ का क्या हुआ, इसका विघटन हुआ, ठीक है। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया, ठीक है। यानी अब गायब होने का मतलब ये नहीं हो बिल्कुल खत्म, ये क्या, इसकी संभावनाएं नहीं रही, यानी ये क्या नहीं रहा, महाशक्ति नहीं रहा, ठीक है, महाशक्ति नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि इसके अलग अलग टुकड़े हो गए, अलग अलग राष्ट्र बन गए, सबने अपनी अपनी जो व्यवस्था है वो शुरू कर दी, ठीक है। तो पहले तो ये मिलकर के टक्कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, अकेले रह गए, तो अकेले रह गए तो इन्होंने क्या है, इससे टक्कर लेना बंद कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो व्यवस्थाओं में शक्ति संबंधों में, यानी पहले अपनी क्या है शक्ति का प्रदर्शन करते रहते थे, लेकिन अब क्या है वो इस प्रकार का कोई काम उनका नहीं चलता था, ठीक है। तो ये जो है इसमें दूसरा बदलाव आया था, शक्ति संबंधों में बदलाव, ठीक है। भी अब क्या हुआ कि अगर सोवियत संघ के लोगों को लगने लगा कि अब सोवियत संघ है वो खत्म हो गया, तो अब ताकत क्या बची थी, सिर्फ एक बची थी, ठीक है। तो अब क्या है कि या तो अमेरिका है जो महाशक्ति बचा था
अमेरिका, कि या तो अमेरिका पूरे विश्व पर राज करेगा, ठीक है, कि या तो अमेरिका है वो विश्व महाशक्ति के रूप में उभरेगा, विश्व का एक ध्रुवीकरण हो जाएगा, ठीक है, एक ध्रुवीकरण, ठीक है, कि विश्व का एक ध्रुवीकरण हो जाएगा, यानी या तो पूरी जो विश्व की शक्ति है वो किसके इर्द गिर्द हो जाएगी, अमेरिका, ठीक है, ये महाशक्ति बन जाएगा, या फिर इससे जो अलग हुए जो देश हैं, ठीक है, इससे जितने भी छोटे छोटे देश आजाद हुए थे वो क्या है अपना अलग कोई गुट बनाएंगे, ठीक है, इनका कोई अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है, वो ग्रुप ताकतवर बन के हो सकता है कि इसके टक्कर में आ जाए, ठीक है, या जो नव स्वतंत्र देश थे इनसे आजाद हुए थे ये तो, ठीक है, राष्ट्रकुल वाले देश कहते हैं जिसको कॉमनवेल्थ स्टेट्स हमने पढ़ा था बीच में, कि राष्ट्रकुल वाले देश जो इससे आजाद हुए थे, इनसे अलग निकले थे, और एक अलग थे जो मध्य एशिया के थे, एशियाई भागों के जो देश थे, ठीक है, वो आजाद हुए थे, नव स्वतंत्र जो देश थे जो महाशक्तियों के या फांसीवादी ताकतों के गुलाम थे, ठीक है, उसमें भी कई बड़े बड़े राष्ट्र थे जो वो भी आजाद हुए थे, उन लोगों ने मिलकर के एक अपना जैसे गुटनिरपेक्षता पढ़ा था हमने कि उन्होंने भी अपना जो है एक अलग सिस्टम बनाया था, तो हो सकता है कि वो जो ग्रुप बन के, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी काफी देश हो सकते थे, तो हो सकता है वो कल को वो इनकी टक्कर में आ जाए, ठीक है, तो ये क्या है शक्ति संबंधों में बदलाव आया कि विश्व की जो संभावनाएं हैं वो एक बार फिर से बदल गई, ठीक है, शक्ति संबंधों में बदलाव आया कि अब टक्कर लेने वाले जो है इन दोनों के बीच में टक्कर नहीं रही, सिर्फ ना ही एक जो महाशक्ति, अब लोगों को लगने लगा कि या तो अमेरिका राज करेगा या कोई नया देश है वो उभर करके आएगा, या सबकी जो सामरिक व्यवस्था है कि समतामूलक व्यवस्था जो चलेगी, ठीक है, तो ये इसका दूसरा जो बदलाव था कि शक्ति संबंधों में बदलाव, यानी जितने भी देश हैं जो शामिल हुए थे नए नए, या तो अमेरिका एक ध्रुवीकरण हो जाएगा, अमेरिका जो है शक्ति का केंद्र बन जाएगा विश्व में, या क्या है अलग अलग जो है छोटे छोटे देश उभरेंगे नए नए देशों के बीच में, ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा जो कारण है, ठीक है, कि उसके बाद तीसरा जो कारण हुआ था कि हमने पढ़ा था कि सोवियत खेमे का अंत हुआ, ठीक है, तो नए नए देशों का क्या हुआ उदय, नए नए देशों का उदय, ठीक है, तो इसके बाद ये भी इसका एक परिणाम था, इसके कारण नए नए देशों का उदय हुआ, बहुत से नए देश आजाद हुए थे, ठीक है, इन बहुत से नए देश आजाद हुए और कुछ इनके ग्रुप से क्या हुए थे अलग हुए थे, तो इन देशों ने क्या मिलकर के अपनी अपनी व्यवस्था, तो उनके अपने संसाधन थे, अपनी भौगोलिक आवश्यकताएं थी, ठीक है, अपना भौगोलिक वातावरण था, अपनी जरूरतें थी उनकी, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, तो ये जो नए नए देश आजाद हुए, ठीक है, इन्होंने अपने तरीके से विश्व में एक नई व्यवस्था कायम की, ठीक है, उनके अपने संसाधन थे, अपने संसाधनों का खुद प्रयोग करना शुरू किया उन्होंने, उनका भौगोलिक जो क्षेत्र था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, अपने भौगोलिक क्षेत्र पर काम करना, अपनी जो जरूरतें थी, अपनी जो आवश्यकताएं थी उसके हिसाब से प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, ठीक है, तो ये क्या है नई नई, और अपनी अर्थव्यवस्थाओं का कि अर्थव्यवस्थाएं नई नई संचालित की, कि पहले क्या था कि साम्यवादी या पूंजीवादी, ठीक है, तो ये दो व्यवस्थाएं चली थी, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि नए नए देश आजाद होने के बाद एक अर्थव्यवस्था का एक नया रूप सामने आया, वो क्या था मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, कि या तो पहले क्या थे दो ही ऑप्शन थे, या तो साम्यवादी या पूंजीवादी, लेकिन अब क्या है नए आजाद होने वाले देशों ने एक नई व्यवस्था कायम कर दी, क्या कि इन दोनों का मिलाप कर दिया, ठीक है, कि कुछ चीजें साम्यवादी व्यवस्था की और कुछ क्या है पूंजीवादी व्यवस्था की, दोनों चीजें उठाई और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसका उदाहरण क्या थी भारत की अर्थव्यवस्था जिसका उदाहरण है, ठीक है, यानी कुछ चीजें हमारे पास क्या है समाजवादी व्यवस्था की है और कुछ क्या है पूंजीवादी की है, ठीक है, तो ये भी इसका एक परिणाम हुआ था, नए नए देशों का आजाद हुआ था, विश्व में नई नई ताकतों का जन्म होने लगा, ठीक है, इन्होंने अपने भौगोलिक क्षेत्र का जन्म लिया, ठीक है, और नए नए आंदोलनों का उदय हुआ, ठीक है, ये इसका तीसरा परिणाम था, ठीक है, और एक इसमें सोवियत जो यूएनओ है उसका उदय भी है, वैसे तो यूएनओ है वो 1945 में बन चुका था, ठीक है, यूएनओ 1945 में बन चुका था, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, ठीक है, तो अब क्या नए नए देश बन गए तो इसको भी क्या है महत्व मिलने लग गया, यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसको भी अब क्या है महत्व मिलने लग गया, ठीक है, अलग अलग स्टेट बन गए, अब क्या है इसको क्या है छोटे छोटे एक स्तरीय, अब क्या है महाशक्तियों की टक्कर के तौर पे नहीं, पहले अमेरिका रूस थे तो इनके दुराव के आधार पर क्या इसको ये इनके बीच में नहीं पड़ता था, लेकिन अब क्या है इसने विश्व शांति की तरफ क्या है कदम उठाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो विश्व शांति की संभावना, ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा विश्व शांति की संभावना,
ठीक है। तो 1945 से 1991 का जो काल है, ठीक है, वो संशय और लड़ाइयों का काल है, ठीक है। शीत युद्ध का काल था तो संशय या शक का काल, ठीक है, शक संदेह का काल था, ठीक है, कि कब किसके बीच में लड़ाई छिड़ जाए। इन दोनों महाशक्तियां दोनों एक दूसरे की तरफ रहती थी, तो कब दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाए और कब उसका जो रूप है वो तीसरा विश्व युद्ध बन जाए। ये जो क्या है, संशय, शक या संदेह का काल भी कहलाता है, ठीक है। क्योंकि लोगों को हमेशा लगता है कि इनके बीच में कोई, जो दोनों महाशक्तियों के बीच में अगर कोई छोटा मोटा टकराव भी होता था, ठीक है, तो दोनों को ये लगता था कि पूरे विश्व को बाकी ये लगता था कि कहीं इसकी जो परिणति है वो तीसरे विश्व युद्ध के रूप में न हो जाए, ठीक है। तो इसी के लिए क्या है, जो यूएनओ गठित किया गया था। लेकिन यूएनओ क्या है, दोनों यूएनओ के 27 सदस्य थे, ठीक है। सोवियत संघ भी एक काफी बड़ा जो ताकत थी उस समय, अमेरिका थी, ये इसके क्या है, संस्थापक देशों में थे, ठीक है। ये क्या है, यूएनओ के संस्थापक देशों में थे। तो ये क्या है, एक बड़ी भूमिका नहीं निभा पाता था, क्योंकि ये दोनों किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता, ठीक है, कि दोनों जो ताकतें थी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन अब क्या है कि ये जो है इन दोनों के खिलाफ बोल सकता था, अपनी जैसे मर्जी थी, विश्व शांति की जो संभावना थी उसको कायम कर सकता था, ठीक है। तो इसने विश्व शांति के लिए काम किया। अब कहीं भी कोई टकराव होता छोटे मोटे देशों के बीच में, तो ये क्या है, इसके लिए काम करता, ठीक है। यूएनओ ने विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए क्या है, काम किया, ठीक है। तो ये इसका जो तीसरा जो चौथा जो परिणाम है, विश्व शांति की संभावना, कि अब है विश्व पर से जो तीसरे महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा था वो क्या है, अब समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो विश्व शांति की तरफ क्या है, अग्रसर हो चुका था, ठीक है। तो ये इसके मुख्य परिणाम है भाई, ठीक है। भी सोवियत संघ के विघटन के मुख्य परिणाम कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया था कई बार कि सोवियत संघ के विघटन के मुख्य परिणाम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, विश्व है वो ध्रुवीकरण हो गया, शक्ति संबंधों में सुधार हो गया, ठीक है। नई नई शक्तियां, नए नए देशों का उदय हो गया, विश्व शांति की तरफ जो विषय है। यानी इसमें दूसरा क्या है, शक्ति संबंधों में सुधार हुआ, शक्ति संबंधों में सुधार। तीसरा है नए नए देशों का उदय, यानी बहुत से नए देश बने। चौथा जो है विश्व शांति की स्थापना, ठीक है, विश्व शांति की स्थापना, ठीक है। ये जो मुख्य परिणाम निकले थे कि सोवियत संघ के विघटन के मुख्य परिणाम निकले थे, ठीक है। तो इससे क्या है, अलग अलग जो इसके ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके मुख्य हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, परिणाम निकले थे इसके। तो अब क्या हुआ कि एक जो परिणाम और था कि अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद हमने पहले पढ़ा था सोवियत संघ है वो किस विचारधारा का प्रतीक था, साम्यवादी या समाजवादी, ठीक है। तो अब क्या है कि अब जो व्यवस्था है वो ये क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब ये जो खत्म हुई तो कौन सी व्यवस्था, पूंजीवादी और लोकतंत्र, ठीक है, पूंजीवादी और लोकतंत्र। इस चीज को क्या है, बढ़ावा मिलने लगा। लोकतंत्र है वो पूरे विश्व में हावी होने लगा। नए नए जितने भी देश उभरे उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था और लोकतंत्र को क्या है, ज्यादा मान्यता दी। तो विश्व में क्या है, लोकतंत्र को, क्योंकि जनता की राय को, ठीक है, जनता की राय को ज्यादा महत्व मिलने लगा। लोकतंत्र है वो अलग अलग रूप में प्रभावी होने लग गया विश्व के अलग अलग भागों में, ठीक है। तो ये किस प्रकार से लागू हुआ, किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था जो कायम हुई, तो ये हमारे जो है इसके परिणाम थे, ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं इसमें, इसको चेंज करने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था को चेंज करने के लिए एक जो है सुधार किया जाता है, यानी एक थेरेपी बोला जाता है, यानी एक उपचार, ठीक है, कि जिस प्रकार से पूंजीवादी टू साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी टू पूंजीवादी लाने के लिए एक सुधार किया जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, शोक थेरेपी, शोक थेरेपी, ठीक है। शोक थेरेपी मतलब शोक क्या होता है, झटका देना, ठीक है, आघात पहुंचा करके इलाज करना। इसका हिंदी में अर्थ बनता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है। ये हार्ट पेशेंट के लिए वैसे तो यूज की जाती है, ठीक है, शॉक ट्रीटमेंट के द्वारा, यानी पहले किसी को चोट देकर के, आघात देकर के उसका क्या है, उपचार किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है शॉक थेरेपी हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें शॉक थेरेपी का क्या यूज हुआ था, किस प्रकार से अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए क्या, कौन सी व्यवस्था अपनाई गई थी, शॉक थेरेपी, ठीक है।
अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ लेकर जाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो क्या कहलाती है, शॉक थेरेपी, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है कि अब क्या है, इसमें हर देश को क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाना था, तो इसमें क्या है शॉक थेरेपी जो मान्यता है वो सर्वोपरि थी, ठीक है, कि सबसे ऊपर इसी चीज को रखा गया कि पहले आघात पहुंचा करके इसका इलाज की पहले वाली व्यवस्था है जो उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, कि साम्यवादी जो होगी वो उसमें पूंजीवादी तक कब पहुंचेगी, जब क्या पहले वाली समाप्त हो जाएगी, तब जो है जो शॉक थेरेपी जो इसको माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार कब होगा, जब साम्यवादी समाप्त होगी और पूंजीवादी खत्म होगी, यानी एक चीज को खत्म करके दूसरी बनानी है, ठीक है, तो ये क्या है शॉक थेरेपी कहलाती है, भी पहले वाली को खत्म करो बिल्कुल, ठीक है, साम्यवादी को खत्म करो और पूंजीवादी को अपनाओ, ये चीज है वो शॉक थेरेपी कहलाती है, ठीक है। तो इससे क्या है शॉक थेरेपी से जो अर्थव्यवस्थाओं के प्रति जो रुझान है वो इसके बदल गए थे, ठीक है, इससे क्या है इसमें शॉक थेरेपी से ज्यादा अब क्या है पूंजीवादी को महत्व दे, शॉक थेरेपी में क्या किया है सबसे ज्यादा पूंजीवादी यानी पूंजीपतियों को ज्यादा महत्व मिलने लग गया, ठीक है, साम्यवादी में क्या पूरे समाज को बराबर, पूंजीवादी में क्या जिसके पास पैसा है वो अपना करे ज्यादा से ज्यादा, और इसमें क्या किया गया मुक्त व्यापार जो व्यवस्था इसमें शुरू की गई कि जिसके पास पैसा है वो जैसे चाहे वैसे लगाए, ठीक है, जिस प्रकार चाहे वैसे व्यापार कर सकता है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं, बिल्कुल छूट दे करके जो मुक्त व्यवहार किए कि आप जैसा चाहे, आपकी अगर आपके पास संपत्ति है पैसा है तो आप लगाइए और मुक्त व्यापार कीजिए, ठीक है, जैसा भी आप लगा सकते हो उसके लिए। तो इसमें क्या है पूंजीवादी सबको छूट दे दी गई, आम नागरिकों को छूट मिली, तो इससे क्या है साम्यवादी जो सरकारी जो व्यवस्थाएं थी, ठीक है, साम्यवादी में जो सरकारी तंत्र था उसको क्या पहुंचा आघात पहुंचा, सरकारी तंत्र को क्या पहुंचा नुकसान हुआ, आघात पहुंचा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं शॉक थेरेपी, क्योंकि जब पूंजीवादी और मुक्त व्यापार व्यवस्था को महत्व दे दिया गया तो सरकारी तंत्र को क्या पहुंचा आघात, और ये आघात किस लिए पहुंचाया गया ताकि इसका क्या किया जा सके उपचार किया जा सके, इसलिए पूंजीवादी को और मुक्त व्यापार को क्या इसमें महत्व दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद सोवियत खेमे के जो देश हैं उसके यानी इसके अंदर और क्या किया गया कि जो सोवियत खेमे के जो देश थे उनके जो पहले वाले व्यापारिक संबंध थे, यानी इनके जो व्यापारिक संबंध थे पहले कि जिस देशों के साथ इन्होंने व्यापारिक समझौते किए थे, ठीक है, कि शॉक थेरेपी के बाद, और शॉक थेरेपी कहाँ यूज की गई थी जिन देशों में साम्यवादी व्यवस्था लागू थी, ठीक है, कि जिनमें साम्यवादी व्यवस्था लागू थी तो एक तो क्या है वहां पे पहला क्या दी गई मुक्त व्यापार की छूट दे दी गई कि मुक्त व्यापार कर लिया गया, पूंजीवादी व्यवस्था है कि आप जैसे चाहो आपके पास पूंजी है लगाओ व्यापार करो, ठीक है। दूसरा जो क्या हुआ कि ये कहां पर लागू की गई, उन देशों में लागू की गई जहां पर क्या पहले रूस के अंडर में थे सोवियत संघ के, और उनके अंदर पहले क्या थी साम्यवादी व्यवस्था थी, तो उनके जो व्यापारिक गठबंधन थे, व्यापारिक गठबंधनों को क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक गठबंधनों को क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया, ठीक है भाई, जितने भी व्यापारिक समझौते हुए थे, व्यापारिक गठबंधन हुए थे, संधियां हुई थी, ठीक है, वो किस व्यवस्था के तहत हुई थी साम्यवादी व्यवस्था के तहत, यानी पहले व्यापार से जुड़े जो समझौते हुए थे, जो संधियां हुई थी वो सारी क्या है इससे समाप्त कर दी गई, जो आघात पहुंचा करके, यानी इस ये भी एक चोट थी कि पहले वाली जो क्या है वो सारी समाप्त कर दी गई, उनकी जो संधियां की गई थी, जो गठबंधन किए थे किसी देश के साथ उनके समझौते हुए थे साम्यवादी व्यवस्था के तहत, वो सारे क्या कर दिए गए अब समाप्त कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद जो उसका है, और इससे क्या है अलग अलग देशों ने, तो इससे क्या है कि एक बार तो पूरी व्यवस्था है वो तहस नहस हो गई, ठीक है, एक बार तो पूरी व्यवस्था है कि एक बार अगर पहले वाला जो सिस्टम चल रहा है उसको समाप्त किया जाएगा, आघात पहुंचाया जाएगा, तो सिस्टम क्या एक बार बिगड़ जाएगा, तो यानी एक बार सोवियत संघ की जो पूरी व्यवस्था है वो क्या हो गई थी तहस नहस, यानी शॉक थेरेपी के क्या परिणाम आए कि इसकी जो व्यवस्था है एक बार पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी, ठीक है, कि पूरी तरह सरकारी सिस्टम के तहत चलता था, तो ये सारा सिस्टम क्या एक बार समाप्त हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम है वो बिगड़ गया, लेकिन जनता को क्या है ये चीज़ पसंद आई, ठीक है, लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था है वो, लोकतंत्र पूंजीवादी और मुक्त व्यापार की जो व्यवस्था है वो किसको पसंद आई आम जनता को, ठीक है, आम जनता ने इसे पसंद किया, ठीक है, ये इसके परिणाम हुए कि सरकारी तंत्र वाली व्यवस्था एक बार समाप्त हो गई, लेकिन लोकतंत्र पूंजीवाद और मुक्त व्यवहार को लोगों ने क्या है पसंद करना शुरू किया, ठीक है। तो इसके कारण
इसे जो है इसको कि एक बार तो इसने जितने भी उद्योग थे, बड़े बड़े बैंक थे, काफ़ी जो सरकारी उद्योगों के तहत थे, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में जो उद्योग थे, बैंक थे, लगभग एक बार पूरे जो बर्बाद हो चुके थे। बहुत से बैंक है वो इसके कारण दिवालिया घोषित हो चुके थे, क्योंकि पूरी व्यवस्था है, क्योंकि अब लोगों ने जो अपने पास पैसा था वो लगाना शुरू किया। ठीक है, तो ये जो इसका एक नुकसान भी हुआ था। तो नुकसान तो ये अपने सब पहले बढ़ा, अभी शौक तो मिलेगा ही। ठीक है, अभी शौक थेरेपी कर रहे हैं तो उपचार के आघात, पहले चोट मिलेगी फिर उपचार होगा। ठीक है, भी आघात पहुंचा करके उपचार किया गया, मतलब सीधी सी बात है कि पहले वाली व्यवस्था को समाप्त करते हुए जितना भी वहां पे सिस्टम चल रहा था उसको पूरे को समाप्त करके क्या की गई, शौक थेरेपी की गई। ठीक है, तो इससे क्या है, जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उनको बेच दिया गया कि सरकारी जो उद्योग थे तो सरकारी उद्योग घाटे में आने लगे, उनको क्या बेच दिया गया कम दामों पर। ठीक है, कम दामों पर, ताकि क्या उसे पूंजीवादी लोग है वो खरीद सके, कि जिनके पास पूंजी थी वो कम उद्योगों में, जिनके पास पैसा था औने पौने दामों पे, यानी कम दामों में जो है जनता को दे दिए गए। ठीक है, फिर सरकारी व्यवस्था पूरा पहले सरकार के पास था पूरा सिस्टम, अब क्या ठेका दे दिया। ठीक है, अभी जैसा भी मिले लोगों को कम में, पूंजीवादी की जिसके पास पैसा है उद्योग खरीद ले। ठीक है, कंपनियों के शेयर हैं, उद्योग है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो सारी क्या है लोगों को कम कीमतों पर उपलब्ध करवा दी गई। ठीक है, तो इससे क्या है, और जो इसके कारण क्या, एक बार काफी बड़ा सिस्टम बना, पूरी व्यवस्था समाप्त हो गई। तो रूस की जो मुद्रा है, ठीक है, रूस की जो करेंसी है रूबल, उसमें काफी गिरावट आई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या है मूल्य है काफी कम हो गया। ठीक है, इसके स्तर में गिरावट आई, इसका जो मूल्य है रूबल है वो रूस की ये करेंसी है, तो इसकी क्या है, इसके में स्तर में काफ़ी गिरावट आ गई, इसके मूल्य में काफ़ी कमी आ गई, विश्व में काफ़ी डॉलर के मुकाबले काफ़ी जो है नीचे तक पहुंच गई, ये भी इसका एक परिणाम हुआ था। ठीक है, तो इससे बड़े बड़े काम है जो बिखर गए। ठीक है, तो लेकिन क्या है, इससे आर्थिक जो बदलाव हुए थे, ठीक है, लेकिन जो बदलाव हुए थे वो जनता को पसंद आए थे, कि जो जो घटनाएं हुई थी वो जनता को क्या है पसंद आ रही थी। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र है वो ज़्यादा महत्व हो रहा था, लोगों का सिस्टम हो रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ें एक बार जनता को पसंद आ रही थी, इसलिए इस चीज़ को क्या है माना गया। ठीक है, तो ये चीज़ है वो सुलटाएगी। ठीक है, तो ये है शॉक थेरेपी। सीधी बात है कि आघात पहुंचा करके उपचार करना, यानी चोट पहुंचा करके उसका इलाज करना। ठीक है, ये शॉक थेरेपी भी कहलाते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने पहले वाली पूरी व्यवस्था को समाप्त करके एक जो नई व्यवस्था है उसका जो है उद्यापन किया था, नई व्यवस्था शुरू की थी। तो इसमें क्या है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो लोगों को बेच दिए गए, उससे क्या है बैंक भी दिवालिया हुए थे, कई नुकसान भी हुआ था। तो ये तो सबसे पहले ही कहा गया कि आघात पहुंचाएगा, कि चोट जरूर पहुंचेगी, भी उपचार करना है तो। ठीक है, तो इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद वहां की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए एक मॉडल यूज किया गया था, जिसे क्या कहते हैं शॉक थेरेपी। ठीक है, तो ये भी आज की हमारी जो क्लास है वो इतनी रहेगी। ठीक है, इसके सोवियत संघ के परिणाम और शॉक थेरेपी, और कल भारत के साथ इसके संबंध और शीत युद्ध का भारत पे क्या परिणाम है वो कल आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।